ये जिस तरीके से बारूद पूरे देश में बिछा रहे हैं, पूरे बारूद में धर्म और जाति की उन्माद का बारूद बिछा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री धर्म पर जब राजनीति कर रहा है तो बहुत मुश्किल होगी इस देश को आगे, क्या हालात बन जाएंगे, इससे डर लग रहा है हमें। राम राज्य जो है 80 करोड़ लोगों को राशन पर जिंदा रखा जा रहा है। धर्म के कंधे पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा नरेंद्र मोदी के लिए। ये जो पाप का घड़ा इसका है वो पूरी तरीके से भर चुका है कि सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रही है गरीबी के प्रति, अशिक्षा के प्रति, महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति है। यह कीर्तिमान है, यही सरकार की उपलब्धि है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव भी बहुत करीब हैं। अब राम राज्य में चुनाव पे, लोकसभा चुनाव पे लोगों की क्या राय है? एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो कि कहीं ना कहीं बिखरता नजर आ रहा है और एक तरफ भाजपा सरकार है, एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, तो दूसरे तरफ राम मंदिर। मुद्दा क्या रहेगा लोगों के बीच? 24 में किन मुद्दों पर वोट होगा? 24 में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा में वोट होगा। IMF का रिपोर्ट आया है 80 करोड़ लोग 25 एज के बेरोजगार हो गए हैं। आज हालत ये है कि इजराइल हमको भेजना पड़ रहा है अपने मजदूरों को, 10,000 मजदूरों को हम मौत के मुंह में भेज रहे हैं ताकि उनको रोजगार मिल जाए। वो इजराइल जा रहे हैं नौजवान जितने हैं देश छोड़ के, जब कर मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल अपने भारत देश में देंगे, तो ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो इजराइल जैसे देश भेजना पड़ रहा है जहां वहाँ युद्ध के जैसे माहौल में? वो 10 लाख मांगे हैं रोजगार मजदूर, तो ये इंडिया वाले बढ़ करके भेज रहे हैं। वो अपने तुम जब रोजगार ही नहीं अपने देश में दिला सकते, उसको मौत के मुंह में भेज रहे हो, तो तुम्हारी क्या ज़रूरत है प्रधानमंत्री? तुम सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री हो। आप बताइए, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है कि हम लोग अति गरीबी में सबसे पहला देश है, 16 करोड़। आप बताइए, ये व्यापारी सरकार है। जब जब राजा व्यापारी होगा प्रजा भिखारी होगा। आप बताइए कि अभी जो है कृषि यंत्र पे GST का 12% बढ़ा दिया, खाद पे रेट बढ़ा दिया, डीजल का रेट बढ़ा दिया, और आपका जो लागत आ रही थी हेक्टर में किसान की वो 25,000 बढ़ा दिया। इस हिसाब से अगर हम रकबे के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ 14 करोड़ 65 लाख किसान हैं। तो इन्होंने 2,80,000 करोड़ किसानों से ले लिया और 500 रुपये जो महीना देते हैं, 6,000 रुपया, वो 70,000 करोड़ दे दिया। तो ये व्यापारी है। ये बोलते हैं हम हिंदू के हैं पक्षधर, हिंदू के पक्षधर हैं। बिल्कुल वो नारा आप सुन रहे हैं, जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। जी, आप सुन लीजिए इस पर डिटेल। वो कहते हैं राम को जो लाया हम उसको लाए। राम को गाय लाई थी। जब पृथ्वी में राजाओं का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मलोक गई और भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा हम अंशों के साथ सूर्यवंश में मनुष्य का रूप लेके जन्म लेंगे और तुम्हारे भार का हरण करेंगे। वही गाय को आज मोदी सबसे ज़्यादा काट रहे हैं। 14-15 का रिपोर्ट है, जब मोदी सरकार में आए तो 10 साल में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट गाय का गोश्त का किया इन्होंने। तो और अखलाक को आप मार दे दो गरीब को। आप मॉब लिंचिंग वालों से मैं बोलना चाहता हूँ, मोदी को मारो जाके। ये सबसे ज़्यादा गाय का एक्सपोर्ट किए हैं 14-15 में 14.75 मिलियन टन, जो 13 में 16 पॉइंट कुछ था। तो ये 10 साल में सबसे ज़्यादा गाय का बीफ एक्सपोर्ट किए हैं। और आज एक्सपोर्ट बढ़ते आज तीसरे नंबर पे हम गाय का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से हो तुम व्यापारी हो, तुमको पैसा चाहिए था तो गाय का एक्सपोर्ट करने लगे। तुम चोंगा पहन लेते हो। आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन राम मंदिर ये कह रहे हैं कि हम उसको लाएंगे जो राम को लाया है। दूसरी तरफ ये जो इंडिया अलायंस की मैं बात कर लूँ, इसमें बिखराव नजर आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, इंडिया तो गरीब की जोरू हो गई है। कोई भी आता है छेड़ के चले जाता है। NDA से बात नहीं किए जाते हैं। NDA में भी बहुत है। अभी अनुराधा पटेल 6 सीट मांग ली है, राजभर 5 मांग लिया, निषाद 2 मांग लिया है। वहाँ जितेंद्र मांझी तेजस्वी के लालू के पास भाग रहे हैं। तो वहाँ भी है, अगर नीतीश यहाँ से हटेंगे तो लालू के पास वो जाएंगे। और नीतीश को लेके भी हम लोग 67-37 था 2019 में, 37% वोट शेयर उनको मिला था
और 67 इनको तब नीतीश साथ में थे और शिवसेना साथ में था, अकाली दल साथ में थे। आज सब अलग अलग हैं। उसके बावजूद तो हमारा गठबंधन हो जाएगा और लड़ेंगे। जनता परेशान है, नौकरी नहीं है, बेकारी है। एक्साइज ड्यूटी के नाम से 27 लाख करोड़ आपने ले लिया गरीब जनता से। 19 लाख करोड़ आपने 1,19,000 करोड़ आपने जीएसटी के रूप में गरीब जनता से ले लिया। तो जनता देख रही है। आज आपने अयोध्या में 65 रुपये का एक चाय मिल रहा है, 55 रुपये का एक टोस्ट मिल रहा है। तो आपने गरीबी बढ़ा दी, महंगाई बढ़ाई है और आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हो। तो ये नहीं हो पाएगा। अब देश आपको हटाएगी क्योंकि बहुत देर हो गई है। क्या लगता है सर, राम राज्य आ गया है? आप लोग किसको लेके आएंगे और किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए? राम राज आ गया है। हाँ। ये देखिए, ये आंकड़ा है। हाँ। 2014-15 में 64 लाख करोड़ जो है हाँ। कर्जा था देश के ऊपर। और 2023-24 में ये 173 लाख करोड़ हो गया। जीडीपी का 81% कर्ज हो गया है। ये कह रहे हैं देश को हमने विश्व गुरु बना दिया है, देश का विदेशों में डंका बज रहा है। यही रामराज है। विदेश में भारत सबसे ज्यादा कितना कर्जा ले लिया, 81% जीडीपी का कर्जा ले लिया। कि आप दिखाएं कि नहीं दिखाए। देखिए, कर्ज में डूब गया है, देखिए 81% कर्ज में डूबा। जीडीपी का 81% कर्जा हो गया और दुनिया थूक रही है। यही है रामराज। दूसरी बात, रामराज जो है 80 करोड़ लोगों को राशन पर जिंदा रखा जा रहा है। 5 साल और देने की बात कही है। 80 करोड़ लोगों को राशन पर जिंदा रहा जा रहा है। ये शर्म की बात है। जिस देश में जनता को अनाज दे करके वोट लिया जाए, ये गर्व की बात है। दुनिया में लोग शिक्षा दे करके, ऊंची से ऊंची शिक्षा दे करके गर्व महसूस कर रहे हैं। इंडस्ट्री लगा करके गर्व महसूस कर रहे हैं। बढ़िया से बढ़िया हेल्थ सेक्टर बना करके फ्री हेल्थ दे करके गर्व महसूस कर रहे हैं। कोई चांद पर, कोई कहीं पहुंच रहा है। बहुत जनता का डेवलपमेंट कर रहा है। ये भी तो डंका बजवा रहे हैं विदेशों में। ये 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है। यानी कि लोग राशन कौन लेता है? जिसके पास आमदनी का जरिया नहीं होता है। इसका मतलब 80 करोड़ लोग देश में भूखमरी के कगार पर हैं। जनाब, वो राशन दे रहे हो, 5 साल और राशन देने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती है। इसलिए इतना ज़्यादा दरिद्रता कोई बढ़ा नहीं सकता है, इतना ज़्यादा अशिक्षा कोई बढ़ा नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा बेरोजगारी कोई नहीं बढ़ा सकता है। ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार कीर्तिमान स्थापित कर रही है गरीबी के प्रति, अशिक्षा के प्रति, महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति है। ये कीर्तिमान है। यही सरकार की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को ढकने के लिए, इसको ढकने के लिए मंदिर खुदाई, मस्जिद खुदाई, गिरजाघर की खुदाई और इंच इंच की खुदाई, विवाद को खुद ढूंढ करके देश में रहा है। विपक्षी दल कह रहा है कि मंदिर एक इवेंट के तौर पे जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन एक इवेंट के तौर पे किया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, सवाल लड़ाई यहाँ मंदिर मस्जिद की नहीं है। प्रत्येक आदमी को भूख लगती है। तो फिर तो इतनी जल्दी उद्घाटन की क्या थी? ये कड़ाके की ठंड है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना। इसी लखनऊ शहर के अंदर सवाल ये जो इनको मंदिर दिखाई दे रहा है, मस्जिद दिखाई दे रहा है, इनको ये दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि जनता को विवादों में उलझाना और पूंजीपतियों का भला करना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को मुद्दों से भटकाकर मंदिर मस्जिद पर बात, बस वही है, वही हो रहा है। पूरे देश में यही चल रहा है। ये बहुत दुख की बात है। चाहे मैं तो बता रहा हूँ, आप लोग भी नहीं रहेंगे। ये दौर आ रहा है 2024 का चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। जो सरकार की तारीफ करेगा वो रहेगा और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा। लेकिन ये तो लोकतांत्रिक देश है ना। अभी तो लोकतंत्र जिंदा है, इंसान अपनी बात रख सकता है ना, पूरी आजादी है। कहाँ लोकतंत्र जिंदा है? कहाँ लोकतंत्र जिंदा है? लोकतंत्र जिंदा है? पहले क्या होता था? यही देश है। अपराधी को सजा, कोई पकड़ा जाता था, उसका मुकदमा चलता था, कोर्ट आदेश देती थी और आदेश के बाद तब उस पर न्यायिक प्रक्रिया होती थी। उसका घर द्वार कुर्की होता था, जब्ती होता था, सजा मिलती थी। आज कोई आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उसका घर गिरा देंगे। यही लखनऊ में क्या नाम है, पुरानी 100 वर्षों से लोग रह रहे हैं। 2000 बस्तियों को उजाड़ दिया। ये बताइए, कड़ाके की ठंड में ये कोई इंसान का काम है? ये सरकार का काम है?
ये राजा भी इतनी बड़ी मतलब तानाशाही नहीं किए थे। यही तो राम राज्य है। ये राजा भी इतनी बड़ी तानाशाही नहीं किए थे। तो आने वाले समय ये जिस तरीके से बारूद पूरे देश में बिछा रहे हैं, पूरे बारूद में धर्म और जाति की उन्माद का बारूद बिछा रहे हैं, और इस बारूद में खुद स्वाहा हो जाए। क्या खुद वाकई में ये जो कह रहे हैं, जैसे अंकल सर जो कह रहे हैं कि धर्म के ऊपर राजनीति करके बारूद का एक काम कर रही है भाजपा सरकार? बिल्कुल। आपको एक याद होगा, एक वो हैं, याद क्या आप देखते हैं उन्हें, शर्मा जी हैं, हास्य व्यंग के कारकर सुरेंद्र शर्मा। उन्होंने कहा है कि राजनीति के कंधे पर धर्म की नीति हो, धर्म का हो, मगर धर्म के कंधे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री धर्म पर जब राजनीति कर रहा है तो बहुत मुश्किल होगी इस देश को आगे, क्या हालात बन जाएंगे, इससे डर लग रहा है हमें। ये जो राम राज्य की बात करते हैं, ये तो ले आए हैं मंदिर बनके, तो क्या इसी पर वोट होगा? नहीं, अब तो ये होगा कि 22 को आए राम लल्ला, 24 को जाएंगे मोदी लल्ला। 22 को आए राम लल्ला, कैसे जाएंगे? इंडिया गठबंधन में तो खटास पड़ रही है। मैंने अभी आपको यही बात कही ना कि धर्म के कंधे पर राजनीति करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा नरेंद्र मोदी के लिए। ये जो पाप का घड़ा इसका है वो पूरी तरीके से भर चुका है। इतने अर्धनिर्मित मंदिर में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कराने का काम किया था, आपको याद होगा कर्नाटका में इसने बजरंग बली का अपमान किया था। तो उसकी गधा इतनी जबरदस्त पड़ी थी कि उसे सत्ता से हाथ धोना पड़ा था कर्नाटका में। अब ये पूरे देश में इसे भगवान राम की शपथ ऐसी पड़ने वाली है कि ये पूरे देश से जाने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 22 तारीख को आएंगे राम लल्ला, 24 को जाएंगे मोदी लल्ला। मतलब ये क्यों कह रहे हैं? एक तरफ तो इंडिया गठबंधन टूटने की कगार पे है। देखिए, ड्रामा सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं आता, गठबंधन को भी आता है। वो सिर्फ तारीख का इंतजार कर रही है। वो कहते हैं ना, वो पिक्चर थी सनी देओल की, तारीख तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वो तारीख आने वाली है, डेट निकलने वाली है। जब आचार संहिता लग जाएगी तब अब आपको बताएंगे कि हम गठबंधन का ये ड्रामा क्यों चल रहा था। दरअसल हम जीते जी नरेंद्र मोदी को मानसिक रूप से पीड़ित करना चाहते हैं इसी ड्रामेबाजी के तहत, क्योंकि हम ये जो ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा सिर्फ इसलिए हो रहा कि नीतीश कुमार अलग हो रहा, ममता जी अलग हो रही हैं, अखिलेश अलग हो रहा है। ये सब ड्रामा है और सिर्फ नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए। ये आप जान लीजिए, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेट का इंतजार करिए, फिर देखिएगा गठबंधन का क्या। बिल्कुल। तो 24 को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं जिस तरह से, और बात करें कि किन मुद्दों पर वोट होना चाहिए। साफ तौर पे जनता का कहना है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने लोगों को धर्म के बारूद में झोंक दिया है, अगर आने वाले टाइम में फिर से ये सरकार आती है तो शायद ही इस देश में कोई भाईचारा नाम की चीज़ बचे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।